अनीसा, मुझे ये बताएं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के वो पॉलिसी होल्डर्स जिनकी पॉलिसीज़ मैच्योर हो जाती हैं और उनको उस मैच्योरिटी की रकम का चेक मिल जाता है, तो उन्हें आपके ख्याल में उस मैच्योरिटी की रकम के साथ सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अयाज साहब, जहाँ तक बात है कि उनको क्या करना चाहिए, ये तो उनकी तरजीहात पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। सही। लेकिन अगर वो हमसे पूछें कि जनाब हमें जो ये रकम मिल गई है, इसका बेहतरीन नेमूल बदल क्या हो सकता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपको मिलने वाली रकम होती है उसमें से कुछ आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही होती है और कुछ फिर आप पासअंदाज करने की पोजीशन में होते हैं। सही। तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा शख्स जो 40 साल का था जिसने 20 साल की पॉलिसी ली थी, मैच्योरिटी के वक्त उसकी उम्र 60 साल हो चुकी है। ऐसा शख्स जिसने 25 साल की उम्र में पॉलिसी ली थी, मैच्योरिटी पे उसकी उम्र 45 साल है। यानी मुख्तसर ये कि जब पॉलिसी की मैच्योरिटी हो, अव्वलन उनको देखना चाहिए कि अगर वो अभी इंश्योरेबल हैं, ठीक है, इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो ज़रूर ले लेनी चाहिए। सही। क्योंकि जो हैबिट उन्होंने 20 साल की जो बनी है उनकी सेविंग की, वो बरकरार रहे। ठीक है। यानी दामे दरमे सुखने जितनी भी वो हैसियत रखते हैं कंट्रीब्यूशन की, तो वो उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रहे। सही। दूसरी ऑप्शन ये है कि जो हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मंसूबा है, पर्सनल पेंशन स्कीम, जिसका पहला फेज़ ये है कि 6 साल में आपका सरमाया दुगना हो जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी दिसंबर जो गुजरा है, दिसंबर में बहुत से ऐसे हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनका अप टू 6 मिलियन तक चेक बना है। ठीक है। किसी का 2 मिलियन था, किसी का 1 मिलियन, किसी का 500 मिलियन, मुख्तलिफ अमाउंट्स जो है ना वो हमारे सामने आई हैं। तो ऐसे अफराद जो मज़ीद अपनी मिलने वाली रकम में से भी कुछ रकम को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ऑप्शन मौजूद है, मौका है कि उसको वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके मज़ीद 6 साल के लिए अपनी रकम को दुगना कर सकते हैं। ठीक है। जिसकी जो डिटेल है हमने पर्सनल पेंशन की वीडियो में दे चुके हुए हैं। ठीक है, वो आप इस वीडियो के बाद भी उसे लिंक कर सकते हैं। सही। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि वो अपने मिलने वाले सरमाए को, फॉर एग्जांपल किसी को 60 लाख रुपए मिला है और 20 लाख रुपए उन्होंने अपनी ज़रूरियात के लिए रख लिया है, बाकी 40 लाख को अगर वो मज़ीद शॉर्ट टर्म 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 6 साल में उनकी रकम 80 लाख रुपये हो जाएगी। सही सही सही। मतलब अनीस साहब, आपका ये कहना है कि अगर किसी शख्स की उम्र जो है वो मैच्योरिटी की वक्त मुनासिब है और उसकी सेहत ठीक है, तो उसे दोबारा वैसी ही इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बारे में सोचना चाहिए। और अगर किसी की उम्र जो है वो निकल चुकी है और उसकी सेहत भी इजाज़त नहीं दे रही कि वो मियादी पॉलिसी की तरफ जाए, तो वो पर्सनल पेंशन स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। तो अनीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अनीस साहब, मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आपके पास स्टेट लाइफ का कोई बड़ा ही धमाकेदार किस्म का प्लान है, जिसमें आप अपनी कोई भी रकम जो है वो 30 साल के अंदर 32 गुना कर सकते हैं। मतलब हर साल के अंदर आपकी दी हुई रकम डबल हो जाएगी। आप मतलब उससे भी ज़्यादा, मतलब 30 साल में 30 गुना नहीं होगी रकम, 32 गुना होगी। तो काइंडली ये जो प्लान है ये कैसे काम करता है और ये प्लान जो है किस तरह इस पर अमल दरामद किया जा सकता है, ये जादुई स्ट्रेटजी जो है ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपकी इस वीडियो की वसातत से ये हम रिवील करेंगे कि 32 गुना कैसे होता है। ठीक है। ये मैं बताता चलूँ कि हमारा एक प्लान है जिसका नाम है पर्सनल पेंशन स्कीम टेबल नंबर 71। अच्छा। ये स्पेसिफिक प्लान जिसके बारे में हम तफसील से वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। इस प्लान का फर्स्ट फेज 6 साल पे मुहित है। ठीक है। आप इस प्लान के तहत कुछ जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, वो 6 साल में डबल हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस महीने का आपको रेट देखना होगा। ठीक है। जिसे हम मार्केट एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। ये मतलब मैथ की बात कर रहे हैं आप? जी, ये वो इजाफी परसेंटेज होती है जो आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट में एडिशन की जाती है। ठीक है। ठीक है, आज अगर बात की जाए नवंबर 2023 की, तो इस वक्त 2% चल रही है, +2%। जी। और गुज़श्ता माह -4% था। ये कम ज़्यादा हो सकता है। अया साहब, 30 साल में आपकी रकम 32 गुना कैसे होती है, इस स्ट्रेटजी को मैं तफसील से शेयर करता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट वन टाइम होगी। ठीक है। एक दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगी,
वो कम से कम 50,000 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। ठीक है। और ये भी बताता चलूँ कि ये हर 6 साल के बाद रकम डबल होगी। ठीक है। डबल होने वाली रकम पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 10 लाख की रकम को डिस्कस करते हैं। ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम 10 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो 6 साल बाद आपकी रकम दुगनी हो जाएगी, यानी 20 लाख हो जाएगी। ठीक है। आप जब सेकेंड टाइम इसी दुगनी रकम को इसमें री इन्वेस्ट करेंगे तो फिर 6 साल बाद जब आपकी रकम 4 गुना हो जाएगी। यानी कि आपकी पॉलिसी को 12 साल हो जाएंगे। ठीक है। 12वें साल में इस 40 लाख वाली रकम को अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो 18वें साल यानी कि तीसरी बार ये प्लान 80 लाख तक पहुंच जाएगी आपकी रकम। मतलब आपकी जो रकम है वो 8 गुना हो जाएगी 18 साल में। एग्जैक्टली 18 साल में जब आपकी रकम 8 गुना हो चुकी होगी, आप इस रकम को जब री इन्वेस्ट करेंगे चौथी बार तो फिर 6 साल के बाद ये 80 लाख रुपया 1 करोड़ 60 लाख रुपया बन मतलब 24 साल में आपकी रकम हो जाएगी 16 गुना। एग्जैक्टली। ठीक है। 24 साल में जब आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी और आपकी रकम बन जाएगी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपया। ठीक है। इसी रकम को आप इन्वेस्ट करेंगे मजीद 6 साल के लिए, मतलब 5वीं दफा। एग्जैक्टली। तो मजीद 5वीं दफा जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 साल की मुद्दत मुकम्मल होने पे आपकी रकम 32 गुना हो चुकी होगी। ओए होए होए होए, यानी साहब ये तो वाकई आपने 32 गुना कर दी है रकम। तो आप स्टार्ट पे देखेंगे 10 लाख रुपया जिसको आप री सब्सक्राइब करते करते 30वें साल में 3 करोड़ 20 लाख रुपए की खती रकम में तब्दील कर दें। मतलब अनीस साहब हम ये कह सकते हैं कि अगर आप हर 6 साल बाद 5 दफा 30 साल के लिए ये प्लान ले लेंगे तो हर साल आपकी रकम के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा रकम ऐड होगी। एग्जैक्टली। एवरेज अगर बात करें तो आपकी रकम में हर साल 10 लाख रुपए एडिशन हो रहा होगा। मतलब हर साल एक किस्म की रकम डबल हो रही है। 30 साल तक हर साल रकम डबल होगी, लेकिन शर्त यह है कि ये प्लान जो 6 साल वाला है इसको 5 दफा लेना है और टोटल 30 साल के लिए लेना है। एग्जैक्टली। तो ये रकम आपकी 3 करोड़ 20 लाख रुपए तक चली जाएगी। ये बिल्कुल हकीकत है। अच्छा। इस प्लान के तहत इसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं। जी 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 जी, ऐसे ही है। मतलब कंपाउंडिंग का ये मतलब है कि आपके पास जो रकम डबल होके आ रही है आप उसको मजीद दोबारा डबल करी जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करी जा रहे हैं। तो अनीस साहब ये तो बहुत ही हैरान कुन मंसूबा है। और ये अगर देखा जाए तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं कटता। बिल्कुल। जब आपको इसका रिटर्न मिलता है तो उस मिलने वाली रकम पे किसी तरह का कोई टैक्स लागू नहीं होता। सिर्फ ज़कात जो है वो अप्लाई होती है, वो भी अगर आप एफिडेविट देते हैं तो उससे भी आप मुस्तस्ना हो सकते हैं। अच्छा, तो अनीस साहब ये तो आपने जो है नाजरीन की आंखें खोल दी हैं और उनके जो है ना इस वक्त दिमाग जो है वो गर्म हो गए होंगे कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, और वो भी हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी के साथ, और वो भी एक ऐसे इदारे के अंदर एक ऐसा प्लान मौजूद है जिसको अगर दानिशमंदाना तरीके से इस्तेमाल किया जाए, प्लान को बार बार अपनी रकम को री इन्वेस्ट किया जाए, कंपाउंडिंग की जाए, तो कोई भी शख्स जो है वो करोड़ोंपति हो सकता है। इस ज़िम्मन में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाज होना ज़रूरी है। सही। क्योंकि आपको यहाँ पे 5 दफ़ा मौका मिलेगा अपनी रकम को री इन्वेस्ट करने का। ठीक है। क्योंकि रकम जब लिक्विडेट होती है तो आपको अपने आसाब पे काबू रखना होगा और इस रकम को दोबारा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। तभी आप 32 गुना तक पहुंच सकेंगे। मतलब उसको आपने ये नहीं कि आप उसमें से कुछ रकम खर्च कर लें या फिर आप वो पूरी रकम ही खर्च कर लें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलूबा जो नताइज है वो तो नहीं मिल सकेंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि हो सकता है कि अगर आप 12वें साल में जब आपकी रकम 4 गुना हो रही है, यानी कि आपकी रकम उसमें से अगर कुछ रकम निकाल लेते हैं, बाद में उतनी रकम आप इन्वेस्ट नहीं करते तो फिर नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। सही। तो अनीस साहब ये मुझे बताएं कि ये जो पॉलिसी है इसको 5 दफ़ा ही लिया जा सकता है या जितनी दफ़ा मर्जी लिया जा सकता है? जितनी दफ़ा आप लेना चाहें। मतलब ये है कि अगर 36 साल तक कोई शख्स चला जाता है, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है इस प्लान को दे देता है, तो उसकी रकम 64 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि नाजरीन को कि ये साइकिल है बेसिकली 6 साल का। सही। इस एक साइकिल में 6 साल में आपकी रकम दुगनी हो रही है। ठीक है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ प्लान करना चाहते हैं तो वो भी स्ट्रेटेजी पे अमल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जैसे उनके अल्लाह ताला ने उनको नेमत या रहमत से नवाजा है तो वो एक रकम वक्फ कर दें। ठीक है। जिसको वो हर 6 साल बाद री इन्वेस्ट करते रहें। ठीक है। अगर बात की जाए 24 साल की उम्र की तो आपकी रकम जो है तकरीबन 4 दफ़ा
इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है। और 24 साल में आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी। और बच्चे को आपको पता है कि उस वक्त हायर एजुकेशन, शादी, तालीम या कारोबार के लिए रकम की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं नाजरीन को बताऊं कि अगर आप अपने बेटे की या बेटी की पैदाइश पे 20 लाख को एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दें तो आपकी रकम 16 गुना हो जाएगी। 24 साल में वो रकम 3 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाएगी। अच्छा, तो अनीस साहब ये तो आपने जादुई प्लान ही बता दिया है। ये तो मैं आपको सच बताऊं, ये तो मेरा दिमाग हिल के रह गया है कि अगर किसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से 30 साल, 24 साल या 36 साल का अरसा गुजार लिया जाए तो इस रकम के साथ कोई भी शख्स जो है वो 24 साल में, 30 साल में या 36 साल में तो करोड़ोंपति बन सकता है। ऐसा ही है। तो अनीस साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवा रही हूं। वो इंसान जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी अम्मी। आयशा 1.5 साल की थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उस वक्त हमारे पास ना कोई रहने को घर था, ना कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस थी किसी तरफ से। फॉर्चुनेटली आयशा के अब्बू ने स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। अब मुझे वो पॉलिसी क्लेम करनी थी क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं थी और सिर्फ एक ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी का सहारा था। और मैंने वो जो क्लेम के पैसे मिले थे स्टेट लाइफ की पॉलिसी के, उसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। इस तरह से मुझे मेरी अपनी स्कूल की सैलरी और वो प्रॉफिट से मुझे हेल्प मिली और हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। दोनों बच्चों की जो एजुकेशनल पॉलिसी मैच्योर हुई तो उससे मुझे एडमिशन फ़ी देने में बड़ी हेल्प मिली। आयशा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई और मेरे बेटे को लम्स में एडमिशन मिला। मेरी अम्मी ने मुझे और मेरे भाई को बेस्ट स्कूल्स में, बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ाया और आज हम अपने अपने प्रोफेशंस में कामयाब हैं। और इस मौके पर आई वांट टू थैंक माय मदर एंड स्टेट लाइफ, जिनकी वजह से खुशियाँ मिली, कामयाबी मिली। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, ए खुदा मेरी अम्मी सलामत रहे। थैंक्स टू स्टेट लाइफ। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, मुझको ये संसार दिखाया, साया बनके हर सदा वो रहे। ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे। खिदमत और एतमाद के 50 साल। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।